आज हम बात करेंगे द डिविजन्स ऑफ ब्रेन और उसमें डिटेल में देखेंगे फोर ब्रेन के बारे में। तो अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन यानी कि दिमाग हिस्सा है हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम ब्रेन को इन डिटेल देखें तो ब्रेन को डिवाइड किया जा सकता है थ्री पार्ट्स में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर वन फोर ब्रेन, नंबर टू जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसे मिड ब्रेन कहा जाता है, और नंबर थ्री पे हम देख रहे हैं हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू में, टेलियनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। तो इसमें से हम देख रहे हैं जो लाइटर कलर का रीजन है इसे टेलियनसेफेलॉन कहा जाता है, और ये जो डार्कर कलर में हमें नजर आ रहा है गहरे रंग में इसे कहा जाता है डायनसेफेलॉन। मजीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। और एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल द नोटेड एनाटोमिस्ट की मदद से, सॉरी द नोटेड एनाटोमिस्ट के चैनल से। अब हम इस वीडियो को प्ले करते हैं और साथ में इसे इनलार्ज करके देखते हैं। तो जो टेलियन सेफेलॉन है उसे सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। और ये जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसे येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, और ये एसोसिएटेड है हमारे थॉट्स के साथ और हमारे कॉन्शियसनेस के साथ, यानी जो चीज़ें हम सोच समझ के करते हैं वो इन्वॉल्व है हमारी सेरिबेलम से। इसके अलावा परसेप्शन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, ये जितने भी इस तरह के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रेन का ये वाला पार्ट डील कर रहा होता है। इसे अभी हम इन डिटेल भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेरिब्रम जो है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अब हम इसे साथ में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेफ्ट है और ये जो है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और इन दोनों को जो डिवाइड किया हुआ है वो डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर्स ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। तो जो सेरिब्रम है उसे हम देखते हैं कि फर्दर जो है वो आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि उसके अंदर मौजूद हैं हिल्स और वैलीज। हिल्स की अगर हम बात करें तो वो हम कहते हैं गायरस या गायरी, और उसमें हम देखते हैं कि जो सिंगुलर है उसके लिए गायरस वर्ड यूज किया जाता है, प्लूरल जो गायरी। इस तरह से वैली जो है उसे हम कहते हैं कि सल्कस या सल्साए। अब हम यहाँ पर साथ में देखते हैं कि किस तरह से, अब ये जो है इसे हम कहते हैं जैसे ये हिल है गायरस, और वैली जो है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो सल्कस है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हिल हो और उसके दरमियान में वैली मौजूद हो। इस तरह से जो ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। फर्दर हम इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं फोर मेन लोब्स में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में फर्दर आगे हम देखेंगे सेंट्रल सर्कस। इसी तरह ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब में हम देखेंगे लेटरल सर्कस और टेम्पोरल लोब। यानी कि मेन अगर लोब्स की हम बात करें तो इसके कितने लोब हैं, फोर, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। तो जैसे कि यहाँ पर अब हम अपने सामने देख रहे हैं ये है फ्रंटल लोब। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब फ्रंटल लोब जो है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारी थिंकिंग में इन्वॉल्व है। मजीद हम समझते हैं एक डायग्राम से, जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि जो फ्रंटल लोब है उसके फंक्शंस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी थिंकिंग में, हमारी मेमोरी में, यानी कि जो चीज़ें हमें याद रहती हैं उसमें, इसके अलावा जो हमारा बिहेवियर होता है या फिर हमारी जो मूवमेंट है यानी कि जो हम हरकत करते हैं उस सब में इन्वॉल्व होता है हमारा फ्रंटल लोब। यानी कि जो हम सोचते हैं ना चीज़ों को, तो वो हम कहाँ से सोच रहे होते हैं, यहाँ से, यानी कि अपने फ्रंटल लोब से। इसके अलावा आप जो है वो चीज़ों को याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री की चीज़ें याद रहती हैं, यानी कि आपकी याददाश्त में, मेमोरी में मौजूद होती हैं। आपका बिहेवियर जो है वो किस तरह का है वो भी डिपेंड, वो कौन डील कर रहा है, हमारा फ्रंटल लोब। आप अपनी टांगें, बाजू या मुख्तलिफ मूवमेंट जाहिर करते हैं तो वो भी उसको डील कर रहा है हमारे जो ब्रेन है उसका फ्रंटल लोब। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, Localized सॉरी,
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये कहलाता है प्री सेंट्रल गायरस, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये पहले है इसलिए हम कह रहे हैं कि प्री। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इसे कहा जाता है पेराइटल लोब, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना हाईलाइट हुआ हुआ, ये है पेराइटल लोब। और पेराइटल लोब जो है इसे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो लेके आता है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज, यानी कि बोलने की, इसके अलावा टच की जो सेंसेशंस हैं उनको कौन देख रहा होता है, उन्हें देख रहा होता है पेराइटल लोब। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रही हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, जैसे यहाँ पर हमने कहा था ना प्री सेंट्रल गायरस, तो यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है वो मौजूद है, क्योंकि हम देख रही हैं कि इनके दरमियान में जो मौजूद है उसे कहा जाता है सेंट्रल सल्कस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो है ये हमें एक बड़ा सा एक रीजन, एक लाइन नजर आ रही है, जैसे कि अभी हमने येलो में देखा है, इसे कहा जाता है सेंट्रल सल्कस, जो कि डिवाइड करी होती है फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब को। अब अगर हम ब्रेन का जो नेक्स्ट लोब है उसको देखें जो कि इस रीजन में मौजूद है, तो इसे कहा जाता है ऑसिपिटल लोब। और ये जो ऑसिपिटल लोब है ये इन्वॉल्व होता है विजुअल में, यानी हमारे देखने में, इसलिए हम कहते हैं ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। यानी कि जो हम चीज़ों को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके देखने में जो आपके ब्रेन का जो लोब इन्वॉल्व है वो है ऑसिपिटल लोब। क्योंकि ये विजन के साथ रिलेटेड है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कहलाता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अब इसके बाद जो है वो हम इस लोब की बात करें तो इसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब। और जो टेम्पोरल लोब है वो किस में इन्वॉल्व है, वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग, यानी कि जो आप इस वीडियो की आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो उसमें आपके ब्रेन का टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है। इसके अलावा टेम्पोरल लोब जो है वो लैंग्वेज में भी इन्वॉल्व होता है, हमारी मेमोरी को भी जो है वो देख रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के जो बैलेंस है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख रहे हैं कि एक येलो कलर की लाइन ड्रॉ की है जिसे कि लेटरल सल्कस कहा जाता है, जो कि टेम्पोरल लोब को सेपरेट करी है फ्रंटल लोब से और पेराइटल लोब से। अब अगर हम इनके फंक्शंस का एक ओवरव्यू लें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं फ्रंटल लोब की हमने बात की थी, पेराइटल की भी बात की कि लैंग्वेज और टच में इन्वॉल्व होता है। ऑसिपिटल लोब जो कि हमारे विजन में, हमारी साइट में, हमारे देखने में इन्वॉल्व होता है। और टेम्पोरल लोब जो कि हमारी हियरिंग यानी सुनने के अलावा, सुनने इसके साथ जो है वो लर्निंग में किसी हद तक मेमोरी में भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो हम चीज़ें सीखते हैं और उनको याद रखते हैं। इसके अलावा हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, एहसासात होते हैं खुशी के, गम के, और इस तरह और मुख्तलिफ जो फीलिंग्स होती हैं उनमें भी इन्वॉल्व होता है हमारा टेम्पोरल लोब, सॉरी लोब। इसके अलावा इसके नीचे हम देख रहे हैं कि सेरिबेलम मौजूद है जो बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। और ब्रेन स्टेम, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि अभी तक हमने बात की है टेलियन सेफलॉन की, जिसमें हमने देखा कि 4 लोब्स आते हैं। अब हम देखते हैं डाइनसेफलॉन को। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं डाइनसेफलॉन, और डाइनसेफलॉन में उसके फर्दर जो पार्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको मज़ीद इनलार्ज करके अभी देखेंगे। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है डाइनसेफलॉन, और डाइनसेफलॉन में भी ये जो दरमियान में हम देख रहे हैं ये थैलेमस मौजूद है। और थैलेमस के साथ ही ये जो रीजन है यहाँ पर मौजूद है हाइपोथैलेमस, और इधर हम देख रहे हैं मौजूद है एपिथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के साथ ही हमें नीचे यहाँ पर ये जो रीजन नज़र आ रहा है इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला रीजन है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये जो मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ब्रेन के इस पार्ट जिसे कि हाइपोथैलेमस कहा जाता है इसके साथ अटैच होता है एक स्टॉक के जरिए से, और उस स्टॉक को कहा जाता है इन्फंडिब्यूलम। तो इस तरह से हमने देखा कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और, एपिथैलेमस जो हैं ये मिलके बनाते हैं डाइनसेफेलॉन।
और ब्रेन के ये जो फोर लोब्स हैं जिन्हें के सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स भी कहा जाता है, सेरिब्रम कहा जाता है, ये मिलकर बनाते हैं टेलियनसेफेलॉन। और टेलियनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन पार्ट हैं फोर ब्रेन का, और फोर ब्रेन जो है ये एक पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द डिविजन्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन के बारे में।